हे गाइस, मैं हूं ज़ीशान कमर। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जी फिटनेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बावजूद कम खाने के हमारा वजन कम क्यों नहीं होता। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा अपने फेसबुक ग्रुप के बारे में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली इन कांटेक्ट हो सकते हैं अपने फैट लॉस हेल्प के लिए। तो दैट्स अप टू यू। हम मूव ऑन करेंगे हमारे आज के वीडियो की तरफ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कुछ भी नहीं खाते या बहुत कम खाते हैं, इसके बावजूद हमारा वजन कम क्यों नहीं होता। आमतौर पे कुछ ना खाई जाने वाली चीजों में है चाय और उसके साथ बिस्किट। ये बिस्किट आम कोई भी दुकान से आप पैकेट ले लें, मैं किसी ब्रांड का किसी का नाम नहीं दूंगा, इट देयर ऑल द सेम। इसमें से मैंने 3 कुकीज ली हैं, इस पैक में 6 हैं और इसका न्यूट्रिशन टैग जो है वो ये कहता है कि इसमें 6 कुकीज हैं, लेकिन एक सर्विंग 3 कुकीज की है, जिसका मतलब है आप एक वक्त में सिर्फ 3 कुकीज ही खा सकते हैं, जो कि हम आमतौर पे नहीं करते। इतना सा हम टिक्की पैक टाइप का पैक खोलेंगे तो पूरा ही जाएगा। उसके बाद ये एक और है, ये भी मैं देख रहा था, इट सेज इट हैज 2 कुकीज इन इट। 2 कुकीज है इसमें और इस पे लिखा हुआ है कि इसका सर्विंग साइज है 1, यानी कि एक वक्त में आप सिर्फ एक खा सकते हैं। जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं। तो मूव ऑन करते हैं। 3 कुकीज मैंने ली, चले हमने एक ही सर्विंग ली है और उसके साथ एक चाय का कप है। आप जानते होंगे वजन बढ़ने या कम करने का ताल्लुक होता है हमारे कैलोरी इनटेक और कैलोरी इस्तेमाल के साथ, कितना हम यूज करते हैं, कैलोरी आउट। अब इसके अंदर कैलोरी कितनी है अकॉर्डिंग टू दिस पैक, इसका एक सर्विंग साइज जो है उसमें है 118 कैलोरीज, 118। आपने ये काउंट रखना है अलोंग द वे, आपको समझ आएगी। उसके बाद ये चाय का कप जो है ये 200 कैलोरीज का है तकरीबन। इसके अंदर आप सूखा दूध डालें और इसके अंदर आप चीनी भी डालें तो ये तकरीबन 200 कैलोरी का है। तो इसका कंपैरिजन करेंगे मैं एक और फूड के साथ जिसको आप इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं और फिर हम बात करेंगे कि वजन कम क्यों नहीं होता कम खाने से, तो आपको बेहतर तौर पे समझ आएगी। उससे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स, इन कुकीज में है रिफाइंड आटा, ठीक है। इन कुकीज के अंदर है शुगर। उसके अलावा उससे आगे जाएं तो फिर आप देखें इसमें है इमल्सिफायर्स, इसमें है टेस्ट एनहांसर्स, इसमें है टेक्सचर एनहांसर्स जो होते हैं। उसके अलावा इसमें आपको आर्टिफिशियल कलरिंग, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं। याद रखिए मैं सबको नेम नहीं कर सकता, बट इफ यू रीड द पैक, कोई भी पैक उठा लें कुकीज का आपको, और अगर आप ये समझते हैं कि बेकरी से आपने ले लिया है तो वो कोई नो, एवरीथिंग इज बिल्ड विद इंग्रेडिएंट्स जिसमें केमिकल्स शामिल होते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा टेस्ट करे, ठीक है जी। दूसरी चीज है चाय। चाय के अंदर अगर हम सूखा दूध डाल रहे हैं, सूखा दूध उसको कहना ही नहीं चाहिए, पहली बात है। जो क्रीमर और जो इसको कहते हैं हम ये व्हाइटनर, ठीक है, ये सब चीजें जो हैं ये ऑयल से मिलकर बनती हैं, इनका दूध से कोई ताल्लुक नहीं होता। और इसमें भी बहुत सारे केमिकल्स, इमल्सिफायर्स, एनहांसर्स इस्तेमाल होते हैं ताकि वो अपनी उसी स्टेट में रहें। प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल होते हैं। अब बात आती है घर का दूध। घर का दूध अगर तो आप भैंस या गाय के नीचे से निकलवा के देख के दे रहे हैं तो ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कोई भी गवाला अगर आपको दे रहा है तो मेरी रिसर्च के मुताबिक आधे से ज़्यादा दूध जो है वो किसी और तरह से मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वो तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। और डब्बे का दूध, जो लोग डब्बे की फैक्ट्री में काम करते हैं वो खुद अपने बच्चों को नहीं पिलाते। कहने का मकसद ये, अगर आप रियल दूध इस्तेमाल करते हैं 100 बिस्मिल्लाह, विदाउट चीनी, हैव अ कप ऑफ टी, नो कुकीज। लेकिन ओवरऑल इसका कैलोरी काउंट बन जाता है जी 318। ये आपने याद रखना है, 318। अब मैं आपको एक और मील दिखाऊंगा और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि 300 या 320 या 318 कैलोरी के अराउंड हम कौन से 2 मील्स ऐसे हैं, कौन से 2 फूड्स ऐसे हैं जिनको हम कंज्यूम करेंगे तो कैलोरी तो हम एक जितनी लेंगे, लेकिन फर्क जमीन आसमान का है और आपका वजन कम होगा बावजूद अच्छा और ज्यादा खाने के। तो मैं लेके आता हूं अपना मील, जस्ट स्टे हियर इन अ सेकेंड। तो ये है जी वो दूसरे टाइप का फूड जिसको मैं कंपेयर करूंगा आपके लिए इसके साथ, और फिर आपको बताऊंगा कि वो क्या वजूहात हैं बावजूद कम खाने के हमारा वजन कम नहीं होता। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या है। जैसे इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताएं, आई लाइक टू टेल यू द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। गौर से देखिएगा, इसमें है एक पूरा खीरा, इसमें है थोड़ी सी गाजर, लेमन, इसमें 2 अंडों की सफेदी है फॉर प्रोटीन,
इसके अंदर 1 पाव से ज़्यादा आइसबर्ग लेटस है, इसके अंदर थोड़ा सा टमाटर है, थोड़ी कैप्सिकम है, शिमला मिर्च है। उसके अलावा इसके साथ टॉप करूँगा इसको मैं ऑलिव्स के साथ, और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा मेयो और केचप, ठीक है, ताकि इसको ड्रेस किया जा सके। अब ये सारी चीज़ें, 1 गिलास पानी का, इन सबको मैं कंपेयर करूँगा कि इसमें क्या है। हमने देखा इसमें क्या है, इसमें केमिकल्स हैं और इसमें रिफाइंड आटा है, इसमें चीनी है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, लॉन्ग लिस्ट हो जाएगी। तो अब बात करेंगे इनके डिफरेंसेस का। सबसे पहली बात ये है आर्टिफिशियल फूड, ये है रियल फूड, ये है बेस्ड ऑन केमिकल्स, ये है बेस्ड ऑन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद क्या होता है कि दिस फूड इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ टू हाई कार्बोहाइड्रेट्स इन इट, इसको हम कहते हैं हाई ग्लाइसीमिक फूड। जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो इंसुलिन को स्पाइक अप करता है। एक हार्मोन है इंसुलिन जो हेल्प करता है हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट की सूरत में स्टोर करता है हमारी बॉडी के अंदर। जब हम इस फूड को खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक हाई नहीं होता और हमारी जो एनर्जी बॉडी में आती है वो रहती है ताकि हम अपने टास्क परफॉर्म कर सकें। उसके बाद इसकी क्वांटिटी देखें, ये कम है, आप इसे खाएंगे आप जल्दी खाली हो जाएंगे, इसको आप खाना कंसिडर नहीं करेंगे। ये बहुत ज़्यादा है, आप इसको खाने के बाद भूखे नहीं होंगे। प्रॉबेबली यू विल गेट अनदर सर्विंग ऑफ दिस इन अ फ्यू आवर्स, लेकिन इसकी आप दूसरी सर्विंग के लिए नहीं भागेंगे। उसके बाद ये बहुत फास्ट डाइजेस्ट होता है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें कोई ज़्यादा कैलोरी रिक्वायर्ड नहीं है। दिस फूड विल डाइजेस्ट स्लोली और इसको डाइजेस्ट करने के लिए भी ठीक ठाक कैलोरी आपकी यूज अप हो जाएगी। इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे आपके अंदर एनर्जी का एक स्पाइक आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, मैं चुस्त हो गया, एक्टिव हो गया। इसीलिए लोग कहते हैं भाई जी वो चाय नहीं मिल जाएगी, 1 कप चाय पिला दें बस। या मुझे लोग फोन करते हैं, कहते हैं जी मैं तो बस चाय पीता हूँ। मतलब ये चाय वाला सीन जो है ना, चाय बिस्किट, चाय बाकर खानी, चाय रस, ये सारा इसी कैटेगरी में आ जाता है, चाय टोस्ट। तो अब हम मूव करते हैं इसकी तरफ कि इसकी जो एनर्जी है वो स्लोली आपकी गट में जाएगी, रूटीन के साथ आपको देगी। तो उससे क्या होगा कि आप दोबारा खाने की तरफ नहीं भागेंगे, क्योंकि इससे आप दोबारा हंग्री नहीं होंगे। फिर क्विक एनर्जी आई, क्विक स्टोर होगी इसके थ्रू, तो नो मोर एनर्जी टू रिमेन एक्टिव। इसको खाने की वजह से क्या होगा कि आप एक्टिव रहेंगे। जब इसमें आप एक्टिव नहीं रहेंगे, बैठे रहेंगे, खाने के बाद आपका मजीद कैलोरी बर्न कम होगा, क्योंकि हमारी मूवमेंट, हमारी एक्सरसाइज, हमारा चलना फिरना, ये हमारी कैलोरी को बर्न करता है एक्स्ट्रा, अदर देन जो रेगुलर हमारी बॉडी अपने प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल कर रही है। जबकि इसको इस्तेमाल करने की वजह से आपकी एनर्जी हाई होगी, तो आप हिलते जुलते रहेंगे। अब आखिरी बात, केमिकल्स अपने अंदर डालेंगे तो जो छोटे छोटे प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स होने हैं वो नहीं होंगे, वो रुक जाएंगे या वो परेशानी का शिकार होंगे। आपकी बॉडी भी परेशानी का शिकार होगी कि इस फूड को मैंने प्रोसेस कैसे करना है। देखिए ये दरख्तों पे नहीं होगा, ठीक है, इसको बहुत मॉडिफाई करके आप तक पहुंचाया गया और इसका कैलोरी इसके बराबर है। ध्यान से, इसमें फाइबर का इतना अमाउंट है, आप जो इसबगोल पीते हैं रोज के, आपको गारंटी, आप देखें इतना फाइबर आप यूज करेंगे तो इसबगोल का छिलका उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये है क्या कहना चाहिए, टोटके, छोटी छोटी चीजें जो आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती हैं। बट विद दिस काइंड ऑफ फाइबर, इसके अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। हेयर, नेल, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं आपके हड्डियों को छोड़ के आपकी बॉडी की हर चीज प्रोटीन से बनी हुई है। अब फैसला आपका है कि आपने कम खाना है या ज्यादा खाना है, और ज्यादा खाएंगे तो खाने को पचाने में भी आपकी एनर्जी सर्फ होगी, खाना आपको एनर्जी स्लो देगा ताकि आप सारा दिन तरोताजा रहें, खाने की एनर्जी स्टोरेज की तरफ नहीं जाएगी। आप इतने रीजंस हैं जिसकी वजह से ये एक कामयाब फूड है व्हेन यू वांट टू गेट लीन, आप दुबले होना चाहते हैं। इसको आप खाएंगे तो आप कहीं नहीं खड़े हुए, ठीक है। आपके जिस्म में जो छोटे छोटे प्रोसेसेस जिनकी ज़रूरत है, जिन विटामिन्स की ज़रूरत है, ट्रेस मिनरल्स की ज़रूरत है, वो आप नहीं ले रहे हैं। तो इस भूल में से निकल जाएं कि आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं खाता। नहीं, आप जो खा रहे हैं आप गलत खा रहे हैं। आप जितना मर्जी कम खा लें, एक तो आप ऑलमोस्ट कैलोरी उतनी ले रहे हैं, फिर वो आपके साथ जो है वो फूड ही आपके साथ इतनी ज्यादती कर रहा है कि आप कभी भी अपना वो जो फैट है उसको लूज नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी इमरजेंसी में रहेगी। तो दिस इज इट जी, ये मैंने आपको एक्सप्रेस कर दिया है। आगे आपकी मर्जी है, आपका फूड चॉइस कैसा रहता है। ईट वेल, रिमेन हेल्दी। जब तक मुझे नहीं पता था, I was somebody else. I was a patient.
उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। दिस इज इट। अगर आप मजीद जानना चाहते हैं मेरा फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन करें एंड स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट्स में करें, सब्सक्राइब जरूर करें। दिस चैनल इज गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट इन द फ्यूचर, बिलीव मी। चलें जी, ऑल द बेस्ट, सी यू लेटर, थैंक यू।